नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार जैन, आपका अपना सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और आप देख रहे हैं अजय एस्ट्रो मनी गुरु। आज का हमारा विषय एक ऐसे सेक्टर पर केंद्रित है जो सीधे तौर पर 50 मिलियन किसानों को सपोर्ट करता है। भारत का क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल कम कर रहा है और निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी बनकर उभर रहा है। मैं बात कर रहा हूं भारत के शुगर सेक्टर की, जो अब सिर्फ चीनी बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि देश का एनर्जी फ्यूचर तय कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम शुगर सेक्टर की 9 लिस्टेड कंपनियों का पूरा फंडामेंटल कंपैरिजन करेंगे। इथेनॉल रेवोल्यूशन को गहराई से समझेंगे, गन्ने से लेकर मक्के तक के फीड स्टॉक शिफ्ट का विश्लेषण करेंगे और साथ ही टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर मैं आपको अपनी टॉप 2 स्टॉक पिक्स भी बताऊंगा, वो भी एग्जैक्ट एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट्स के साथ। इसलिए अगर आप इस सेक्टर में निवेश को लेकर गंभीर हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले इस इंडस्ट्री के विशाल आकार को समझना जरूरी है। ब्राजील के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शुगर प्रोड्यूसर है, जो 6 लाख से ज्यादा लोगों को सीधा रोजगार देता है। एस वाई 2026 में हमारा ग्रॉस शुगर प्रोडक्शन 274.8 लाख टन रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले 8% की बढ़त दर्शाता है। और इकरा ने भी इस सेक्टर के लिए 8% की रेवेन्यू ग्रोथ के साथ स्टेबल आउटलुक दिया है। लेकिन असली कहानी इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम की है, जिसने इस सेक्टर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। अगर हम इसके सफर पर नजर डालें तो 2013-14 में इथेनॉल ब्लेंडिंग सिर्फ 1.53% थी, जो 2021-22 में 10% के लक्ष्य को समय से पहले पार कर गई। आज ये आंकड़ा और भी बड़ा हो चुका है, जहां अक्टूबर 2025 में हमने 19.97% का पीक देखा और 1 अप्रैल 2026 से पूरे भारत में E20 यानी 20% ब्लेंडिंग अनिवार्य हो गई है। इस प्रोग्राम ने 2014 से 2025 के बीच भारत के 1.55 लाख करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाया है और 700 लाख टन CO2 एमिशन कम किया है, जो 30 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। इंडस्ट्री अब E22 की तरफ बढ़ रही है, जो इसे एक बहुत मजबूत स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी बनाता है। इस सेक्टर में निवेश करने से पहले आपको फीड स्टॉक में आए उस बड़े बदलाव को समझना होगा, जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं। पहले जहां 100% इथेनॉल सिर्फ गन्ने के जूस और मोलासेस से आता था, वहीं आज इसका हिस्सा घटकर केवल 31% रह गया है। आज 69% इथेनॉल मक्के और FCI के चावल जैसे ग्रेन बेस्ड स्रोतों से आ रहा है, जिसमें मक्के की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 48 से 51% है। इसके पीछे का कारण OMC के प्रोक्योरमेंट रेट्स हैं। वर्तमान में मक्के से बने इथेनॉल की कीमत सबसे अधिक 71.86 रुपए प्रति लीटर है, जबकि गन्ने के जूस और बी हैवी मोलासेस की कीमतें 2022-23 से क्रमशः 65.61 रुपए और 60.73 रुपए पर स्थिर हैं। गन्ने की FRP बढ़ने के बावजूद इथेनॉल की कीमतें न बढ़ने से मिल्स को बी हैवी मोलासेस से इथेनॉल बनाने में प्रति लीटर 5 रुपए का नुकसान हो रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि जिन कंपनियों के पास ग्रेन बेस्ड इथेनॉल बनाने की क्षमता है, वे सरकार की प्राइसिंग नीतियों के दबाव से काफी हद तक सुरक्षित हैं, जबकि पूरी तरह से गन्ने पर निर्भर कंपनियां ज्यादा रिस्क में हैं। जब हम भारत की टॉप 9 लिस्टेड शुगर कंपनियों की तुलना करते हैं, तो कैपेसिटी और फीड स्टॉक के आधार पर बहुत साफ तस्वीर उभर कर आती है। श्री रेणुका शुगर्स के पास कागजों पर सबसे ज्यादा 1250 KLPD की क्षमता है और बजाज हिंदुस्तान के पास 800 KLPD है। लेकिन ये दोनों ही कंपनियां भारी कर्ज और घाटे से जूझ रही हैं। प्रभावी रूप से बलरामपुर चीनी 1050 KLPD के साथ सबसे आगे है, जिसके बाद डालमिया भारत 950 KLPD और त्रिवेणी इंजीनियरिंग 860 KLPD के साथ आते हैं। ये तीनों ही कंपनियां, बलरामपुर, डालमिया और त्रिवेणी, असल मायने में मल्टी फीड स्टॉक कंपनियां हैं, जो गन्ने के साथ साथ अनाज का भी भरपूर इस्तेमाल करती हैं और इसीलिए ये सरकारी प्रतिबंधों के प्रभाव से बची रहती हैं। अगर हम इनके बिजनेस मॉडल की गहराई में जाएं, तो बलरामपुर चीनी भारत का सबसे एडवांस्ड जीरो वेस्ट मॉडल चलाती है, जो सिर्फ चीनी और इथेनॉल ही नहीं, बल्कि अब इंडस्ट्रियल स्केल पर PLA बायोप्लास्टिक भी बनाने जा रही है।
जिससे 2000 करोड़ रुपए का नया रेवेन्यू जनरेट होने की उम्मीद है। दूसरी तरफ त्रिवेणी इंजीनियरिंग सिर्फ एक शुगर कंपनी नहीं, बल्कि एक बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, जिसका डिफेंस और पावर ट्रांसमिशन बिजनेस डिमर्ज होने की प्रक्रिया में है, जो निवेशकों के लिए बड़ी वैल्यू अनलॉक करेगा। ईआईडी पैरी को देखें तो ये मूल रूप से एक होल्डिंग कंपनी है, जिसका असली वैल्यू ड्राइवर कोरोमंडल इंटरनेशनल में उसकी 56.4% हिस्सेदारी है। डालमिया भारत ने ग्रेन इथेनॉल की तरफ सबसे बेहतरीन पिवट किया है, जिसकी बदौलत इसने FY25 में रिकॉर्ड रेवेन्यू दर्ज किया। छोटे स्तर पर द्वारिकेश शुगर एक बेहतरीन डेट फ्री कंपनी है, लेकिन इसकी निर्भरता पूरी तरह गन्ने पर है, जबकि धामपुर शुगर केमिकल्स और स्पिरिट्स के साथ सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड स्मॉल कैप है। बन्नारी अम्मन दक्षिण भारत की एक स्टेबल और डेट फ्री कंपनी है, लेकिन इथेनॉल ग्रोथ में यह काफी पीछे है। टेक्निकल नज़रिए से देखें तो पूरे शुगर सेक्टर में जुलाई अगस्त 2025 से एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला है, जहां बलरामपुर चीनी 627 रुपए से गिरकर 393 रुपए तक और त्रिवेणी 468 रुपए से 317 रुपए तक आया। ये फंडामेंटली मजबूत सेक्टर में एक हेल्दी कंसोलिडेशन था। हाल ही में अप्रैल 2026 में इथेनॉल को कुकिंग फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करने की खबरों के बाद इस सेक्टर में एक शानदार वॉल्यूम समर्थित बाउंस देखने को मिला, जहां बलरामपुर और त्रिवेणी एक ही दिन में 7 से 8% तक भागे। बलरामपुर फिलहाल 479 रुपए पर अपने न्यूट्रल आरएसआई और 50 डीएमए के करीब बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है, जबकि डालमिया भारत 390 रुपए पर अपने निचले स्तरों से 49% रिकवर होकर एक बेहतरीन वैल्यू और टेक्निकल प्ले बन चुका है। इन सभी फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को मिलाकर मेरी पहली टॉप पिक है बलरामपुर चीनी मिल्स, जिसका करंट मार्केट प्राइस 488 रुपए है। भारत की इस बेहतरीन इंटीग्रेटेड कंपनी में आपको 435 रुपए का वीकली क्लोजिंग स्टॉप लॉस रखना है। नीचे की तरफ इसके मजबूत सपोर्ट लेवल 450 रुपए और 393 रुपए पर हैं। अगर ये स्टॉक वीकली चार्ट पर 533 रुपए के पार टिकता है तो इसका पहला टारगेट 533 से 550 रुपए और दूसरा बड़ा टारगेट 620 से 628 रुपए तक का होगा। Q1 FY27 में शुरू होने वाली इनकी नई 200 KLPD की ग्रेन डिस्टिलरी और बढ़ते मार्जिन इसे निवेश के लिए बहुत आकर्षक बनाते हैं। मेरी दूसरी पिक दालमिया भारत शुगर है, जो 390 रुपए पर ट्रेड कर रही है। यह सेक्टर की सबसे सस्ती कंपनियों में से एक है, जो केवल 7.6 के पीई मल्टीपल पर उपलब्ध है। इसमें आपका स्टॉप लॉस 340 रुपए होना चाहिए और सपोर्ट 355 रुपए और 261 रुपए पर है। ऊपर की तरफ इसके टारगेट 420 से 430 रुपए और फिर 460 से 465 रुपए तक देखे जा सकते हैं। 400 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग इसमें एक मजबूत कंफर्मेशन एंट्री होगी। किसी भी निवेश में रिस्क को समझना जरूरी है। एक तरफ जहां E20 की अनिवार्यता, 2000 करोड़ लीटर की इंडस्ट्री क्षमता और लाखों करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत इस सेक्टर के लिए बड़े टेलविंड्स हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल मार्केट में चीनी का सरप्लस होना और गन्ने से बनने वाले इथेनॉल की कीमतों का ना बढ़ना चिंता का विषय है। इसके अलावा मक्के की कीमतों में आया भारी उछाल भी ग्रेन इथेनॉल के मार्जिन पर दबाव डाल सकता है। कुल मिलाकर शुगर सेक्टर अब सिर्फ एक साइक्लिकल दाव नहीं, बल्कि भारत की एनर्जी स्टोरी का एक बड़ा हिस्सा है और बलरामपुर चीनी या डालमिया भारत जैसी मल्टी फीड स्टॉक कंपनियां इस रेवोल्यूशन का फायदा उठाने के लिए सबसे बेहतर स्थिति में हैं। अधिक रिसर्च और डिटेल्स के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप अगला वीडियो किस स्टॉक पर चाहते हैं। फिर मिलेंगे। जय हिंद।